हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। हम कर रहे हैं क्लास 12th की मैथ्स, जिसमें हमने लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने कुछ डाउट्स थे जो इंटीग्रेशन से रिलेटेड थे, वो हमने डिस्कस किए थे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 8। चैप्टर 8 है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो चैप्टर है उसमें हमने अब की बार जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो 3 चैप्टर हमने करने हैं, 8.2, 8.3 एंड 8.5। ये 3 चैप्टर हमें करने हैं, बाकी चैप्टर हमें नहीं करने। तो इसके अकॉर्डिंग मैं 8.2 है जो आपका, वो कौन सा चैप्टर है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, टेंजेंट एंड नॉर्मल। इन दोनों में से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा जो सेक्शन सी में आएगा, और में आने वाला क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। फिर एक जो 8.5 है मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये 8.3 है वो टेंजेंट एंड नॉर्मल वाली है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ से एक 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा जो सेक्शन ई में आएगा और वाले पार्ट में आएगा। अब ई में हमें 3 क्वेश्चन मिलेंगे, इसके साथ 2 हमारे अलग क्वेश्चन होंगे और एक हमारा मैक्सिमा और मिनिमा का मिलेगा हमें। 8.2 है उसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और टेंजेंट नॉर्मल में से एक क्वेश्चन आपको और में आएगा। सेक्शन सी में 4 नंबर का क्वेश्चन, यानी ओवरऑल ये 10 नंबर का काम आपका करेगा। अब देखो, चाहे यहाँ पे इसका रोल कम है क्योंकि यहाँ भी इसको और में क्वेश्चंस मिल रहे हैं, यहाँ पे भी और में क्वेश्चन मिल रहा है, लेकिन ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये 3 चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इनमें से किसी भी कंपटीशन में हर हाल में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज हम शुरू करेंगे 8.2। 8.2 है हमारा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, वर्धमान और ह्रासमान फलन। तो वर्धमान और ह्रासमान फलन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। मान लो y इक्वल टू एफ एक्स हमारे पास कोई फंक्शन है जो a से b ओपन इंटरवल में डिफाइन है। तब अगर हम इस इंटरवल में से 2 पॉइंट ले लें x1 और x2, उसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू हमारी fx1 और fx2 हो, तो अगर ऐसा हो कि x2 x1 से बड़ा हो तो fx1 जो आप ये जो हमारा रिलेशन है x1 ग्रेटर देन x1 लेस देन x2, देन हम अगर इनके ऊपर फंक्शन लगाएं तो ये वाला साइन बीच वाला चेंज ना हो, ये वैसे का वैसे आए। यानी कहने का मतलब अगर x1 लेस देन x2 है तो इन x1 के ऊपर फंक्शन लगाएं और x2 के ऊपर फंक्शन लगाएं तो उनके बीच का रिलेशन भी लेस देन और इक्वल टू वाला आना चाहिए। जब लेस देन और इक्वल टू हो तो इसे बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन की जो दूसरी डेफिनेशन है उसको अगर सीधी भाषा में देखें तो इस तरह का फंक्शन होता है कि y इक्वल टू एफ एक्स अगर फंक्शन है, अगर हम x को बढ़ाएं उसके कॉरस्पॉन्डिंग एफ एक्स भी बढ़े, या x को कम करें तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एफ एक्स भी कम हो, यानी x और एफ एक्स साथ साथ चलें, x बढ़े तो एफ एक्स भी बढ़े, x कम हो तो एफ एक्स भी कम हो, तो ऐसा फंक्शन कहलाता है इंक्रीजिंग फंक्शन। समझ आ गई? अब ये वाला फंक्शन किस तरह से हो सकता है कि मान लो ये कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, इसमें क्या हो सकता है कि अगर हम कोई भी 2 पॉइंट लें, मान लो आपने x1 और x2 पॉइंट ले लिया, x1 पॉइंट आपने यहाँ पे ले लिया, x2 पॉइंट आपने यहाँ पे ले लिया। अब अगर देखा जाए तो x2 है वो ग्रेटर देन है x1 से। अब एफ एक्स की वैल्यू देखिए, यहाँ एफ एक्स वन की वैल्यू इतनी है, यहाँ पे एफ एक्स वन की वैल्यू इतनी है, यानी कहने का मतलब एफ एक्स वन है वो भी लेस देन है एफ एक्स टू से। या दूसरी कंडीशन, अगर हम x1 x2 यहाँ पे ले लें, यहाँ x1 और x2 ले लिए, x1 और x2, अब x1 आपका लेस देन x2 के, लेकिन fx1 है वो fx2 के क्या है, बराबर ही है। तो इट मीन्स ये दोनों कंडीशन हमारी हो सकती हैं, तो इसे बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। इसी इंक्रीजिंग फंक्शन की दूसरी डेफिनेशन आती है निरंतर वर्धमान फलन या स्टिकली इंक्रीजिंग। स्टिकली इंक्रीजिंग का मतलब यहाँ बराबर वाला साइन नहीं आएगा बीच में, कि अगर x1 लेस देन x2 के तो fx1 लेस देन रहेगा fx2 के। यानी ये कुछ इस तरह का ग्राफ बन गया कि एफ एक्स लगातार बढ़े, जैसे जैसे एक्स बढ़ा हो एफ एक्स लगातार बढ़े, कहीं पे भी हमारी जो बराबर वाली कंडीशन आ रही थी वो बराबर वाली कंडीशन ये वाली बीच में ना आए, लगातार बढ़ता जाए। अगर ऐसा फंक्शन है उसे तो बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन, सिंपल इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर ऐसा फंक्शन है तो उसे बोलेंगे स्टिकली इंक्रीजिंग, यानी निरंतर वर्धमान, लगातार बढ़ रहा है। ऐसे ही हम ह्रासमान फलन यानी डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन बनाते हैं। डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, वैल्यू फंक्शन की कम होगी, जैसे जैसे एक्स को बढ़ाओगे एफ एक्स की वैल्यू कम होगी, जैसे जैसे एक्स को बढ़ा रहे हो वैसे वैसे आपकी एफ एक्स की वैल्यू कम होगी। अब मैंने जो दूसरी डेफिनेशन बताई थी इंक्रीजिंग के बारे में एक बार और देख लो। हम क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़े एफ एक्स की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो यहाँ जैसे जैसे हम एक्स की वैल्यू बढ़ा रहे हैं एफ एक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है या बराबर रह रही है।
ये तो है इंक्रीजिंग फंक्शन। और इन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या हो रहा है, जैसे जैसे x1 बढ़ा रहे हो, x को बढ़ा रहे हो, वैसे वैसे f(x) की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, ऐसे ही हम हासमान फलन की बात करें डिक्रीजिंग फंक्शन की, तो इसमें क्या होगा कि जैसे हम x1 को बढ़ाएंगे f(x) की वैल्यू कम होगी, उल्टा चलेगा। कि अगर हमने 2 पॉइंट ले लिए x1 और x2, अगर हम x1 को छोटा ले लें x2 से, तो f(x1) की वैल्यू बड़ी आ जाए किससे, f(x2) से। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया, यहाँ हमने ले लिया x1, यहाँ हमने ले लिया x2। अब x1 और x2 में क्या रिलेशन है, x1 छोटा है, x2 बड़ा है, लेकिन यहाँ f(x) को देखो तो f(x1) बड़ा है, f(x2) क्या है, छोटा है। तो इस तरह का फंक्शन क्या कहलाता है, डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ बराबर आएगा, ये x1 ले लिया, ये x2 ले लिया। अब x2 x1 से तो बड़ा है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू बराबर है। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं हासमान फलन या डिक्रीजिंग फंक्शन। और स्टिकली हुआ तो स्टिकली के लिए वही कंडीशन, हमें लगातार घटेगा, यहाँ बराबर वाला बीच में बराबर नहीं रहेगा कहीं पे भी ग्राफ। तो इसकी डेफिनेशन हमने क्या बना ली कि जैसे जैसे x बढ़े f(x) कम हो, या x घटे तो f(x) कम हो। इसको देखो ज़रा कैसे, कि अगर ये फंक्शन हुआ, जैसे जैसे x को बढ़ाओ f(x) क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे जैसे x को कम करो, x की उल्टी तरफ चलो, तो f(x) क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये उल्टा हो गया, तो उल्टे वाला क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। ये आपने ध्यान रखना है। अब नए वर्धमान नए हासमान का मतलब ऐसा फंक्शन जो पूरे इंटरवल में ना तो पूरी तरह से क्या हो, इंक्रीजिंग हो, ना पूरी तरह से डिक्रीजिंग हो। जैसे ये फंक्शन है, यहाँ तक तो बढ़ रहा है, फिर इसने कम होना शुरू कर दिया, फिर ये कम हो रहा है, फिर ये बढ़ रहा है, फिर ये कम हो रहा है। तो इस पूरे इंटरवल में तो ये फंक्शन, हाँ हालांकि इतने इतने इंटरवल में अगर तोड़ लिया जाए तो ये फंक्शन हमारा कुछ अलग तरह से रिजल्ट देगा। कैसे कि ये जो पहला इंटरवल है इसमें तो हमारा फंक्शन क्या रहने वाला है, इंक्रीजिंग, दूसरे में डिक्रीजिंग, तीसरे में फिर इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग, इस तरह से है। लेकिन ओवरऑल इंटरवल में देखेंगे तो ये फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। ठीक है, छोटे छोटे इंटरवल में तोड़ेंगे तब तो ये कुछ इंटरवल में इंक्रीजिंग है, कुछ इंटरवल में डिक्रीजिंग है, लेकिन होल इंटरवल में ये इंक्रीजिंग भी है, डिक्रीजिंग भी है। इसका मतलब इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, ना तो वर्धमान ना हासमान, ना इधर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। अब हमें मैथमेटिकली कैसे करना है, ये तो हमने फिजिकली देख लिया। मैथमेटिकली अगर कोई फंक्शन दे रखा है जो क्लोज इंटरवल ए से बी में कॉन्टिन्यूस है और ओपन इंटरवल ए से बी में डिफरेंशिएबल है। अब कॉन्टिन्यूटी का मतलब ये लगातार है फंक्शन, और डिफरेंशिएबल का मतलब इसका डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। अगर आप डिफरेंशिएशन करो और फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन आ जाए किससे, एक्स के, किस इंटरवल में, इस इंटरवल में, तो उस समय आपका फंक्शन जो होगा वो वर्धमान फलन कहलाएगा। और हासमान के लिए हम क्या करेंगे, f'(x) अगर लेस देन 0 हो तो हमारा फलन क्या होगा, हासमान। और f'(x) इक्वल टू 0, तो f'(x) किसी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो तो वो फंक्शन कैसा होता है, कांस्टेंट फंक्शन होता है, तो ये भी कांस्टेंट रहेगा। तो ये 3 कंडीशन याद रखनी। अगर हमें क्या करना है, सबसे पहले प्रोसेस हमारा क्या रहेगा, सबसे पहले हमें किसी फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग प्रूफ करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसका डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव करके उसको 0 के बराबर रखेंगे। 0 के बराबर रखने से हमें क्या मिलेंगे, क्रांतिक बिंदु मिलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे। उन क्रिटिकल पॉइंट्स की वजह से उन क्रिटिकल पॉइंट्स को हम जो नंबर लाइन है उसके ऊपर शो करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पे हमारा f'(x) पॉजिटिव है, कहाँ पे f'(x) नेगेटिव है। जिस इंटरवल में f'(x) पॉजिटिव होगा वहाँ हमारा फंक्शन वर्धमान कहलाएगा, इंक्रीजिंग कहलाएगा। और जिस इंटरवल में हमारा फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो नेगेटिव आए, उस इंटरवल में हमारा फंक्शन क्या कहलाएगा, हासमान फलन या डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। अब इसमें एग्जांपल देखते हैं किस तरह से आ सकते हैं। जैसे पहला एग्जांपल, f(x) बराबर 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x प्लस 3। उसने कहा फाइंड द इंटरवल इन विच f(x) इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। फंक्शन आपने को इंटरवल में डिवाइड करना है, कौन से इंटरवल में आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है और कौन सा डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहला स्टेप हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव करना, तो आपने डेरिवेटिव कर देना है। जैसे ही डेरिवेटिव करेंगे तो f'(x) का मतलब 6x² माइनस 18x प्लस 12, ये हमारा आ गया। 6 को अगर कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा x² माइनस 3x प्लस 2। अब हमें क्या करना है, क्रांतिक बिंदु क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, तो f'(x) बराबर 0 रख देंगे। f'(x) बराबर 0 रखेंगे तो हमारा आ जाएगा x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। जब हम इसके गुणनखंड करेंगे तो हमें क्रांतिक बिंदु कौन कौन से मिलने वाले हैं, ज़रा देखिए। ये बन जाएगा x² माइनस 2x माइनस 1, जब हम इसने इस टुकड़े कर लिए, प्लस 2 बराबर 0, x कॉमनली x माइनस 2 माइनस 1 कॉमनली x माइनस 2, तो ये बन गया x माइनस 1 x माइनस 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू होगी 1,2। ये हमारे क्रांतिक बिंदु आ गए। इसे हम क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे और नंबर लाइन के ऊपर शो कर लेंगे। x बराबर 1 यहाँ आएगा, x बराबर 2 उसके बाद में आएगा, तो ये हमने शो कर दिया। अब हमें अगर वर्धमान चेक करना है तो वर्धमान के लिए हमारा क्या होना चाहिए, f'(x) ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। f'(x) की वैल्यू रख दी, f'(x) के ये 2 फैक्टर आ रहे हैं। अब ये दोनों फैक्टर मिलके क्या होने चाहिए, पॉजिटिव। अब दोनों फैक्टर पॉजिटिव कैसे होंगे, देखो
एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, ये दो नंबर हैं। दो नंबर पॉजिटिव कब होंगे? जब दोनों, या तो दोनों पॉजिटिव हों या दोनों क्या हों? नेगेटिव हों। तो हमें ये चेक करना है कि कहाँ पे ये दोनों फैक्टर पॉजिटिव हैं और कहाँ पे ये दोनों फैक्टर नेगेटिव हैं। तो हमने इसी संख्या वाली, हमने जो नंबर लाइन बनाई, ये नंबर लाइन कुछ इस तरह से बनेंगी हमारी। ये नंबर लाइन है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। अब हम चेक करते हैं। चेक कैसे करेंगे हम? ये हमारा 1 था, ये हमारा 2 था। 2 से बड़ी वैल्यू रखो। जैसे ही 2 से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो ये पहला फैक्टर भी पॉजिटिव, ये फैक्टर भी पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। ये हमारा पॉजिटिव हो गया। फिर 1 और 2 के बीच में रखेंगे, यानी 1 से तो आपने बड़ी रखनी है लेकिन 2 से छोटी रखनी है। 1 से आपने बड़ी रखनी है और 2 से आपने वैल्यू छोटी रखनी है। जैसे ही 1 से बड़ी रखोगे तो ये फैक्टर तो पॉजिटिव और ये फैक्टर क्या आएगा? नेगेटिव। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या आएगा? आंसर नेगेटिव आएगा। तो यहाँ हमारे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव रहेगी। ठीक है। फिर हमारा रहेगा जी थर्ड, यानी ये हमारा कुछ इस तरह से बना। ये 1 था, ये 2 था, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। अब 1 से छोटी वैल्यू रखेंगे तो हमारा x माइनस 1 भी नेगेटिव, x माइनस 2 भी नेगेटिव। नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। तो यहाँ हमारा पॉजिटिव आएगा। तो ये हमारा इंटरवल बन गया। अब यहाँ पे पॉजिटिव है, वहाँ हमारा फंक्शन क्या रहेगा? वहाँ हमारा फंक्शन रहेगा इंक्रीजिंग, और यहाँ पे नेगेटिव है, वहाँ हमारा फंक्शन क्या रहेगा? पॉजिटिव, हमारा डिक्रीजिंग रहेगा। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि हमारा जो फंक्शन है वो कुछ इस तरह से आया, यहाँ नेगेटिव, यहाँ फिर पॉजिटिव। तो हमें क्या देखना था? पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे है? जब x की वैल्यू लेस देन 1 है और ग्रेटर देन 2 है। तो x की वैल्यू लेस देन 1 और ग्रेटर देन 2। लेस देन 1 का मतलब ये पूरा इंटरवल और इधर वाला पूरा इंटरवल। ये इंटरवल कहाँ से शुरू हो रहा है? जब हमें कोई इंटरवल नहीं दिया तो हम रियल नंबर ही लेके चलेंगे, -∞ से 1। और इधर वाले इंटरवल को कैसे लिखेंगे? 2 टू इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी तक। इनके बीच में यूनियन लगा दो तो ये हमारा इंटरवल आ गया जिसमें हमारा फंक्शन क्या है? वर्धमान है या इंक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग देखने के लिए हमें जहाँ पे नेगेटिव है, तो नेगेटिव हमारा कहाँ था? 1 और 2 के बीच में था, यहाँ नेगेटिव था। यानी x की वैल्यू 1 से तो बड़ी है लेकिन 2 से क्या है? छोटी है। तो x हमारा 1 से लेकर 2 के बीच में आ गया। तो दो इंटरवल बने। पहला इंटरवल ये वाला जहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग, और दूसरा इंटरवल ये जहाँ पे हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है इसका। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कोस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई। अब इंटरवल दे दिया, पहले हमें कोई इंटरवल नहीं दिया था तो हम रियल नंबर लेके चलेंगे। जब हमें इंटरवल देगा तो हम इंटरवल के अकॉर्डिंग चलेंगे। हमें एफ डैश एक्स बराबर कोस पाई प्लस कोस एक्स प्लस साइन एक्स, जब हमने इसका डेरिवेटिव किया, पहला हमारा स्टेप क्या होता है? हमें डेरिवेटिव करना। हमने कर दिया डेरिवेटिव। कोस एक्स प्लस साइन एक्स बराबर 0, साइन एक्स बराबर माइनस कोस एक्स, टेन एक्स बराबर, अब ये हमें क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए इसको 0 के बराबर रख दिया। जैसे ही 0 के बराबर रखेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब टेन एक्स बराबर -1 होने का मतलब 10x -1 कब होता है? हमें 0 और पाई के बीच में देखना है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, और 10 को हम कैसे लिखेंगे? -1 को पाई माइनस पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी आएगी? -1 आएगी। तो यहाँ हमारी वैल्यू कितनी आ गई? हमारी x की वैल्यू होगी पाई माइनस पाई बाय 4, यानी x आ गया 3π/4। ये क्रांतिक बिंदु निकालने का हमारा कंसेप्ट हुआ। अब आपकी बुक में दूसरे तरीके से निकाल रखा है तो कन्फ्यूज़ नहीं होना। उसने क्या किया कि कोस एक्स को लिख दिया sin π/2 प्लस एक्स, लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, प्लस साइन एक्स बराबर 0। अब सी डी फार्मूला लगा दिए। साइन सी प्लस डी क्या होता है? 2 sin c प्लस d/2 कोस c माइनस d/2 बराबर 0। तो ये बन गया हमारा 2 sin π/4 प्लस एक्स कोस π/4 बराबर 0। ये बन गया 2 sin π/4 प्लस एक्स कोस π/4 होता है 1/√2 बराबर 0। अब ये √2 और 2 कट जाएंगे, ऊपर बच जाएगा √2 sin π/4 प्लस एक्स बराबर 0, यानी sin π/4 प्लस एक्स बाय 0। अब sin π/4 प्लस एक्स बराबर 0 और पाई के बीच में कहाँ कहाँ 0 होगा? एक तो 0 पे होगा और एक sin पाई भी 0 होता है। sin 0 भी 0 और sin पाई भी 0, तो इस 0 को हम लिख सकते हैं sin 0 या sin पाई। तो इसकी कंपैरिजन करेंगे तो π/4 प्लस एक्स बराबर 0 या π/4 प्लस एक्स बराबर पाई आ जाएगा। अब जब हम इस इंटरवल को लेंगे तो x बराबर -π/4 आएगा, लेकिन -π/4 हमारा इंटरवल में नहीं है क्योंकि हमारे इंटरवल में सिर्फ 0 से पाई वाली वैल्यू है। x बराबर कितना आ गया? 3π/4। तो हम इसी x को लेके चलेंगे, x बराबर 3π/4। अब हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करना है, तो हमारा क्रांतिक बिंदु कितना आया? 3π/4, तो हमने यहाँ लिख दिया। अब हम इसको चेक करते हैं कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है। वर्धमान के लिए एफ डैश एक्स क्या रहना चाहिए? पॉजिटिव। तो कोस एक्स प्लस साइन एक्स क्या रहना चाहिए? ग्रेटर देन 0। तो हमने वही कंसेप्ट लगा दिया, इस कोस एक्स को लिख दिया sin π/2 प्लस एक्स प्लस साइन एक्स ग्रेटर देन 0।
यहाँ सी डी फार्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी प्लस सी माइनस डी बाई 2 ग्रेटर देन जीरो रहना चाहिए। तो ये बनेगा √2 साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स ग्रेटर देन जीरो। जैसा हमने पहला किया वैसे सेम कर देना है। तो साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स क्या रहना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो रहना चाहिए। अब ग्रेटर देन जीरो कहाँ रहेगा, हमें पाई बाय 4 प्लस एक्स को देखना है कि पाई बाय 4 प्लस एक्स की वैल्यू जीरो से, क्योंकि हमारा साइन होता है वो साइन पहले और दूसरे क्वाड्रेंट दोनों में पॉजिटिव होता है। यानी हमारा जो साइन है उसकी रेंज क्या है, जीरो से लेके पाई के बीच में। यानी ये एंगल जब जीरो से लेके पाई के बीच में हुआ तब ये पॉजिटिव रहेगा। तो पाई बाय 4 प्लस एक्स को आपने रख दिया जीरो और पाई के बीच में। अब एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो कैसे निकलेगी, दोनों इस पूरी इनक्वलिटी में क्या करो, माइनस पाई बाय 4 जोड़ दो। जोड़ा तो माइनस पाई बाय 4 प्लस जीरो, यहाँ से माइनस पाई बाय 4 जोड़ा तो ये पाई बाय 4 कट जाएगा, ये बन जाएगा पाई माइनस पाई बाय 4। यानी रेंज आई हमारी माइनस पाई बाय 4 से लेके 3 पाई बाय 4 के बीच में। यानी एक्स आपका माइनस पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4 के बीच में है। लेकिन हमारा इंटरवल जीरो से 3 पाई बाय 4 है, तो एक्स की वैल्यू सिर्फ जीरो से लेकर 3 पाई बाय 4 आ गई। यानी जीरो से लेकर 3 पाई बाय 4 के बीच में हमारा फंक्शन क्या है, पॉजिटिव है और यहाँ इंक्रीजिंग रहेगा। अब डिक्रीजिंग के लिए क्या करना है, हमें एफ डैश एक्स को लेस देन जीरो रखना है। तो साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स लेस देन जीरो। अब लेस देन जीरो कब होता है, जब पाई से लेकर 2 पाई के बीच में वैल्यू हमने रख दिया। अब पाई बाय 4 एक्स की वैल्यू निकालनी, तो पाई बाय 4 पूरी इनक्वलिटी में घटा दो, तो पाई माइनस पाई बाय 4 एक्स 2 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4। तो इंटरवल आ गया 3 पाई बाय 4 से लेकर 7 पाई बाय 4। लेकिन 3 पाई बाय 4 से 7 पाई बाय 4 हमारा इंटरवल नहीं है, हमारा तो पाई तक ही, ये पाई से बड़ी होगी वैल्यू। तो हम सिर्फ 3 पाई बाय 4 से लेकर पाई के बीच में ही वैल्यू को लिखेंगे। तो यहाँ हमारा फंक्शन क्या आ गया, नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। इस इंटरवल में तो हमारा फंक्शन आपका इंक्रीजिंग और इस इंटरवल में डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एफ एक्स बराबर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वर्धमान या हासमान चेक करना है। तो एफ एक्स बराबर एक्स अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एफ डैश एक्स का स्क्वायर करते हैं तो नीचे वाले का होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे वाले को छोड़ा यू अपॉन वी मेथड से, ऊपर वाले का किया एक्स का किया तो 1 आ गया। अब एक्स को छोड़ेंगे और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x। यानी ये ओवरऑल क्या बनेगा, एफ डैश एक्स बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमें क्रांतिक बिंदु निकालना है, तो एफ डैश एक्स को जीरो के बराबर रख दो। जीरो के बराबर जैसे ही रखेंगे तो 1 माइनस एक्स के बराबर जीरो, यानी दो फैक्टर बने एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 बराबर जीरो। तो दो हमारे क्रांतिक बिंदु आ गए -1 और 1। तो ये हम नंबर लाइन के ऊपर शो कर देंगे। अब देखो हमें वर्धमान और आसमान चेक करना है, तो एफ डैश एक्स क्या रहना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। अब ये वैल्यू तो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो ही रहेगी, या इसको सीधा जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं माइनस कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर -1 ग्रेटर देन जीरो। अब पूरी इनइक्वलिटी में जैसे ए लेस देन है बी की, जैसे ही आप माइनस से गुणा कर दोगे तो -a ग्रेटर देन हो जाएगा -b से। समझ गए? तो हम भी ऐसे ही करेंगे। हमें क्या किया, ये माइनस से पूरी इनक्वलिटी को मल्टीप्लाई किया तो साइन चेंज हो जाएगा। एक्स स्क्वायर -1 लेस देन क्या हो गया, जीरो। एक्स स्क्वायर -1 को हम लिख सकते हैं एक्स -1 एक्स प्लस 1 लेस देन जीरो। तो इंटरवल हमारा क्या बनेगा, एक्स -1 और एक्स प्लस 1 हमें क्या बनाना है, लेस देन जीरो। ये हमारा इंटरवल है -1 और +1। अब इसमें अगर चेक करें कि कहाँ पे हमारा फंक्शन नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव बनने का मतलब एक दोनों में से एक फैक्टर नेगेटिव होना चाहिए। तो एक फैक्टर नेगेटिव कब होगा, अगर हम 1 से बड़ी वैल्यू रख देते हैं तो दोनों पॉजिटिव आ जाएंगे, और 1 से छोटी रख देते हैं तो दोनों नेगेटिव आ जाएंगे। तो इन दोनों कंडीशन में तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो बीच वाले में सिर्फ नेगेटिव रहेगा जब वैल्यू -1 और 1 के बीच में है। तो हमारा ये जो फंक्शन है वो -1 से लेके 1 के बीच में नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ हमारा फंक्शन क्या आ जाएगा, सॉरी नेगेटिव रहने का मतलब यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, वर्तमान आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस की वजह से नेगेटिव हुआ है। हम लेके तो वर्धमान वाली कंडीशन चल रहे थे, ठीक है, इससे कन्फ्यूज़ नहीं होना। अब अगर हासमान है तो हासमान के लिए क्या करना पड़ेगा, हासमान के लिए एफ डैश एक्स लेस देन जीरो। एफ डैश एक्स लेस देन जीरो का मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो, माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर -1 लेस देन जीरो, एक्स स्क्वायर -1 ग्रेटर देन जीरो। यहाँ फैक्टर किए तो ये आ गए। अब हमें फिर वही काम, ये -1 ये 1, हमें देखना है हमारा फंक्शन कहाँ पॉजिटिव रह रहा है। तो हमने अभी देखा था कि जैसे ही हम 1 से बड़ी वैल्यू रखेंगे, 1 से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो दोनों पॉजिटिव, और 1 से छोटी वैल्यू रखेंगे तो दोनों नेगेटिव। तो इस कंडीशन में भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, यानी इस इनइक्वलिटी के हिसाब से तो हमारा x की वैल्यू -1 से तो क्या होनी चाहिए, छोटी, और 1 से क्या होनी चाहिए, बड़ी। तो ये इंटरवल क्या बन जाएगा, -∞ टू -1 और यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। इसमें हमारा फंक्शन क्या रहा है, इसमें हमारे ये फैक्टर क्या रहे हैं, पॉजिटिव। लेकिन ये कंडीशन कौन सी थी, हासमान वाली, ये तो नेगेटिव की वजह से लेस देन हुआ था, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन आ गई जहाँ हमारा फंक्शन क्या रहेगा, हासमान रहेगा, डिक्रीजिंग रहेगा। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। y बराबर एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, एक्स -3 होल क्यूब, एक्स -3 का होल क्यूब। एफ डैश एक्स करेंगे तो u इंटू वी मेथड, 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स -3 की पावर 3।
एक्स प्लस वन की होल क्यूब 3 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इसमें से 3 इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स माइनस 3 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। यहाँ बचेगा एक्स माइनस 3 प्लस एक्स प्लस वन यानी 2x माइनस 2। यहाँ से 2 अगर कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 6 एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब क्रांतिक बिंदु क्या आएगी, एफ डैश एक्स बराबर 0, एफ डैश एक्स बराबर 0 रख दो। एफ डैश एक्स बराबर 0 रखेंगे तो ये हमारा 3 क्रांतिक बिंदु आ जाएंगे, एक्स माइनस 1 बराबर 0 या एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 1 बराबर 0, -1 1 और 3। ये हम संख्या रेखा के ऊपर लिख लेते हैं, -1 1 और 3। अब अगर देखा जाए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 देखना है तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, तो इसका तो कोई रोल ही नहीं है। हमें सिर्फ एक्स माइनस 1 फैक्टर बताएगा कि कहाँ पे हमारा फंक्शन पॉजिटिव और कहाँ पे नेगेटिव। तो अगर एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0 हुआ तब हमारी वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगी। तो एक्स जब ग्रेटर देन 1 हुआ यानी एक्स की वैल्यू जब 1 से लेके इन्फिनिटी तक हुई तब हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा, और अगर इस एक्स माइनस 1 लेस देन 0 हुआ तब हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग रहने वाला है। तो ये 2 इंटरवल बने हमारे। अब एक और क्वेश्चन है हमारा कि इस फंक्शन को चेक करो कि ये -1 से लेके 1 इंटरवल में ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। तो इसके लिए क्या करना है, एफ डैश एक्स बराबर 2x माइनस 1 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे। क्रांतिक बिंदु के लिए इसको 0 के बराबर रख दो तो x की वैल्यू आ गई 1/2। अब x बराबर 1/2 पे हमारा फंक्शन चेंज होगा। x बराबर 1/2 जब आपने वर्धमान देखा तो वर्धमान के लिए हमारा इंटरवल क्या बनेगा, 1/2 से 1 तक, और हासमान के लिए हमारा इंटरवल क्या बनेगा, -1 से लेके 1/2 तक। यानी यहाँ तो हासमान है, यहाँ वर्धमान है। अब पूरे इंटरवल में पूछा था उसने, तो पूरे इंटरवल में फंक्शन हमारा वर्धमान भी है हासमान भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे इंटरवल में हमारा -1 से लेके हाफ पार्ट में तो वर्धमान है और हाफ पार्ट में क्या है, हासमान है। इसका मतलब क्या हो गया कि पूरे इंटरवल में हमारा फंक्शन ना तो वर्धमान रहेगा ना हासमान रहेगा, जैसे हमने पढ़ा था इस तरह का फंक्शन जो हमारे इंटरवल में क्या है, अलग अलग इंटरवल में तो ये वर्धमान और हासमान रहेगा, लेकिन पूरे इंटरवल की बात करें तो पूरे इंटरवल में वर्धमान भी है और हासमान भी है। इस कारण ये ना तो वर्धमान है ना हासमान है, ना तो डिक्रीजिंग है ना इंक्रीजिंग है। अब देखो ये क्वेश्चन है, ए के मान का वह समूह, यानी ए के लिए आपने एक वैल्यू फाइंड करनी है जहाँ पे हमारा फंक्शन है वो इस इंटरवल में क्या रहे, वर्तमान रहे। ये फंक्शन दे दिया x² प्लस ax+1। अब एफ डैश एक्स करेंगे तो 2x प्लस ए आएगा, क्रांतिक बिंदु x बराबर -a/2। अब ए की वो वैल्यू फाइंड करनी है जहाँ पे हमारा फंक्शन क्या रहे, इंक्रीजिंग रहे। तो हमें यहाँ से कुछ पता नहीं लग रहा। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 रखने का मतलब 2x प्लस ए ग्रेटर देन 0। अब 2x प्लस ए ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया कि ये जो एफ डैश एक्स आया ये हमारे पास एक फंक्शन है। अब इसको हम पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हमें ए की वैल्यू ना पता हो तब तक हम इसका कंपेयर नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, इस एफ डैश एक्स को एक नया फंक्शन मान लिया, इसको नया फंक्शन मान लो, इसका डेरिवेटिव करो। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स बराबर 2। जैसे ही एफ डबल डैश एक्स बराबर 2 आया तो इसका मतलब एफ डबल डैश एक्स क्या आ गई, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ गई। पॉजिटिव आने का मतलब क्या हो गया कि ये जो एफ डैश एक्स फंक्शन है वो हमेशा क्या रहेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई। इसके ऊपर किसी भी पॉइंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये कांस्टेंट वैल्यू आ गई एफ डबल डैश एक्स बराबर 2। यानी इस फंक्शन के लिए जैसे हम देखते हैं कि कोई फंक्शन दिया है उसका डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ जाए तो पॉजिटिव आने का मतलब वो वाला फंक्शन जो है वो आपका क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही प्रोसेस है। यहाँ पे हमने एफ डैश एक्स को फंक्शन माना, इसका डबल डेरिवेटिव कर दिया, यानी अगर आप चाहो तो इसको जी एक्स मान लो, इस जी एक्स का डेरिवेटिव किया तो ये पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब ये जो जी एक्स है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसके ऊपर किसी पॉइंट का इफेक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि यहाँ पे एक्स है ही नहीं। अगर एक्स होता तो हम एक्स की अलग अलग वैल्यू के लिए चेक करते हैं, यहाँ एक्स है ही नहीं, ये अपने आप में पॉजिटिव वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब ये हमेशा क्या रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा। इट मीन्स ये जो हमारा नया फंक्शन है ये इंटरवल 1 से लेकर 2 में लगातार बढ़ेगा। लगातार आपका क्या होगा, बढ़ेगा फंक्शन। ये लगातार बढ़ेगा तो क्या होगा कि हमारा फंक्शन 1 से 2 के बीच में क्या रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा। इंक्रीजिंग का मतलब कि इसकी वैल्यू 1 से लेकर 2 के बीच में इस फंक्शन की वैल्यू लगातार बढ़ती जाएगी। अगर बढ़ेगी तो 1 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, सबसे छोटी, और 2 पे इसकी वैल्यू सबसे बड़ी होगी, क्योंकि लगातार बढ़ रहा है। लगातार बढ़ रहा है तो इसका मतलब 1 से वो शुरू हुआ होगा और 1 से लेकर 2 तक लगातार बढ़ रहा होगा, तो 1 पे इसकी सबसे निम्नतम वैल्यू होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे फंक्शन की जो वैल्यू है 1 से लेकर 2 के बीच में एफ डैश एक्स का निम्नतम मान क्या होगा, एफ डैश 1 होगा। ये जो एफ डैश 1 है ये भी ग्रेटर देन 0 रहेगा, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है, वर्धमान। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0,
पूरे इंटरवल में हमारा फंक्शन ग्रेटर देन 0 रहेगा, 2x प्लस ए ग्रेटर देन 0 रहेगा इस इंटरवल में। अब हमें पता है कि 1 पे भी हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, ग्रेटर देन 0, तो हमने एफ डैश 1 को क्या कर दिया, ग्रेटर देन 0, यानी 2 प्लस ए क्या है, ग्रेटर देन 0। यानी जब ए की वैल्यू -2 होगी तब एफ डैश क्या रहेगा, हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। और अगर एफ डैश एक्स हमारा पॉजिटिव रहा तो हमारा एफ एक्स अपने आप क्या बन जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा। क्यों, क्योंकि एफ डैश एक्स क्या आ गया, हमेशा ग्रेटर देन 0 कब रह रहा है, जब ए की वैल्यू ग्रेटर देन -2 है। इसका मतलब ए ग्रेटर देन -2 है तब एफ डैश एक्स हमारा क्या रह रहा है, पॉजिटिव। इसका मतलब उस कंडीशन में एफ एक्स भी क्या रहेगा, ग्रेटर देन एक्स एक्स भी क्या रहेगा, हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। समझ गए, ये कुछ ऐसा क्वेश्चन था। अब देखो tan इनवर्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स 0 से लेके π/4 में चेक करना है, तो डेरिवेटिव कर दो 1/1 प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। साइन एक्स का करेंगे कोस एक्स माइनस साइन एक्स। अब इस फंक्शन का कोई रोल नहीं है क्योंकि अगर हम एफ डैश एक्स बराबर 0 रखेंगे तो ये तो मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा। ये बनेगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर 0। कोस एक्स बराबर साइन एक्स, यानी कोस एक्स और साइन एक्स बराबर का मतलब tan एक्स बराबर 1, एक्स बराबर π/4 हमारी वैल्यू आ गई। अब हमें देखना है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, वर्धमान के लिए चेक करना है, तो ये तो वैल्यू पॉजिटिव रहेगी तो इसका कोई रोल नहीं है, हमें सिर्फ इस वैल्यू को चेक करना है। कोस एक्स माइनस साइन एक्स का पॉजिटिव रहता है। अब 0 से लेके π/4 के बीच में अगर ग्राफ बनाएं हम, सीधी सीधी बात, तो ग्राफ में क्या होता है, सबसे पहले कोस 0 1 होता है, 1 से शुरू होता है, और π/4 पे दोनों की वैल्यू सेम होती है। यानी π/4 तक हमारा फंक्शन कैसा होता है, ये कुछ इस तरह से हमें दिखेगा। ये था कोस घटता आया और साइन बढ़ता गया और π/4 पे दोनों बराबर हो गए। π/4 तक हमें तो देखना था, हमें इंटरवल दे रखा है 0 से π/4, तो π/4 पे क्या होगा, कोस एक्स की वैल्यू साइन एक्स से बड़ी रहेगी। इसका मतलब कोस एक्स की वैल्यू साइन एक्स से बड़ी रही तो इस इंटरवल में हमारा फंक्शन क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0। और ग्रेटर देन 0 रहने का मतलब 0 से लेकर π/4 में हमारा फंक्शन क्या रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा। तो ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कंसेप्ट था। अब देखो, ये तो हुई हमारी इस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले फंक्शन की बात। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे जो हमारी टेंजेंट और नॉर्मल वाला काम है। टेंजेंट और नॉर्मल का काम जो रह गया वो हम सेकंड क्लास में पढ़ेंगे। अब इसको अच्छे से करो, इसमें से जो भी डाउट्स आते हैं वो मेरे को सेंड कर देना। बाकी आपका इसमें से क्वेश्चन बनेगा, अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू, ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट।